जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, आज के भारत के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे फेमस लोकप्रिय नेता जो है मोदी जी, इन्होंने आज राष्ट्र के हित में, देश के हित में, अगर मोदी जी देश से प्यार करते हैं, देश की आवाम से प्यार करते हैं, तो अपने पद से हट जाना चाहिए और किसी दूसरे नेता को जो इस परिस्थिति को सही ढंग से मैनेज कर पाए, ऐसे नेता को उस पद पर बिठा देना चाहिए। और ये बड़े दिल से 56 इंच की चौड़ी छाती से, सीने से उन्होंने ये करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। और ये जो देश लगभग कोलैप्स हो गया है, इस स्थिति से हमको बाहर लाने में मदद हो सकती है। ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी कोविड के जो मैनेजमेंट हो रहे हैं, उसमें सबसे बैड मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट अगर किसी देश में हुआ है तो वो है इंडिया। और मैं ये बड़े दुख और दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ। पहला जो वेव आया था कोविड का, ये हमारे जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनमें इतना ज़्यादा नहीं आया था। तो हमने छोटी सी वेव देखी थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं मरे थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री आप ले लो, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें ज़्यादा डेथ्स नहीं हुए थे इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन सेकंड वेव आने वाली है, ये हमें 100 साल पहले का जो स्पेनिश फ्लू था उसकी हिस्ट्री से पता था। और 3-4 महीने पहले अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, सब जगह पर सेकंड वेव आया था, तो इससे भी पता चला था। लेकिन फर्स्ट वेव के मिसमैनेजमेंट के बावजूद, हजारों लोगों के रास्ते पर मरने के बावजूद, उनका जो हाल हो गया, उसके बावजूद मोदी जी ने सेकंड वेव के बारे में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं। और ये हमें अब दिखाई दे रहा है कि ना को हॉस्पिटल बड़े हैं, ना वेंटिलेटेड बेड्स बड़े हैं, ना ऑक्सीजन का सप्लाई जो बाहर के देशों को एक्सपोर्ट में बढ़ा है, लेकिन इंडिया में सप्लाई नहीं हो रहा है। उससे जो राजनीति चल रही है, उसकी वजह से जो लोग आज मर रहे हैं। और वेंटिलेटर और इंटेंसिव केयर की तो बात ही आप छोड़िए, ये बहुत एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स होती है। इनकी किसी राज्य ने इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं की है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का कुछ भी योगदान नहीं रहा है, जबकि उनका ये कर्तव्य था कि सारे राज्यों को ये सुविधा उपलब्ध कराए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करे, उनको मदद करे, उनको फोर्स करे। बीजेपी लेड स्टेट की बात छोड़िए, ये गैर बीजेपी और बीजेपी का मसला अब आना नहीं चाहिए। ये महाराष्ट्र जैसे जो भाजपा शासित नहीं है, उनकी बात तो दूर, लेकिन जहां पर भाजपा के राज्य है वहां पर भी मोदी जी ने ये सुविधा मुहैया नहीं कराई है। इसका मतलब ये कंप्लीट फेल्योर हो गया है मोदी जी का। और आज हम क्या देख रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, लोग वेंटिलेटर के बिना मर रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। और जितने भाजपा शासित राज्य है उनमें तो टेस्टिंग, रिपोर्टिंग भी नहीं चल रहा है। लोग घर घर में कोविड हो गया है, बहुत सारे सिटीज में, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के। लेकिन वहां पे जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग बताए जा रहे हैं। शमशान घाट पर लोगों के वेटिंग लिस्ट लग गए हैं। जहां पर 10 लोग डेली क्रिमेट होते थे, आज वहां पर 100-100, 200-200 लोग हो रहे हैं। ये गुजरात, मध्य प्रदेश की अवस्था है। ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारा जो मुखिया है, ये अपनी प्रसिद्धि में, प्रचार में, इलेक्शंस में पूरी तरह बिजी था और आज भी बिजी है। इस मुखिया को अपने देश की जनता को बचाने के सिवाय या अपने राज्यों को सपोर्ट करना, ये दूर की बात है। उन्हें सिर्फ इलेक्शन में प्रचार करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। और उनके जो अलग अलग मंत्री हैं जो बिल्कुल मोदी भक्ति में वो भीग गए हैं, वो अलग अलग किस्म के इमैच्योर बयान दे रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोदी को कैसे डिफेंड करे, मोदी को डिफेंड करे या देश को मदद करे। हेल्थ मिनिस्टर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ही
हैज स्टॉप्ड एक्टिंग लाइक अ डॉक्टर। वो सिर्फ मोदी के एक प्रवक्ता के बारे में, एक अंधभक्त बीजेपी के आईटी सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और वही हालत अलग अलग मंत्रियों की जो केंद्र सरकार के हैं उनकी भी है। ये जो भाजपा विरहित राज्य है, भाजपा की जहां सत्ता नहीं है, उन पर आक्रमण करना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये काम कर रहे हैं उनके मंत्री। और मोदी जो है, जिन्होंने लोगों को, उद्धव ठाकरे हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, अरविंद केजरीवाल हो या भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उनसे बात डेली बेसिस पर करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर विजिट करना चाहिए, मुंबई दिल्ली के हॉस्पिटल्स हो या बेंगलुरु की सिचुएशन हो, सूरत अहमदाबाद हो, यहाँ पर जाकर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हेल्प करना चाहिए, लोगों का मोरल बढ़ाना चाहिए। इन सभी चीजों में मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए हैं और ये फेल होंगे ही, क्योंकि अगर आप मोदी जी की हिस्ट्री देखोगे तो मोदी जी ये सिर्फ इवेंट में हीरो बनकर आते हैं और अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को अच्छा अपील करते हैं। वो जो इवेंट में जाते हैं वो इवेंट भी उन्होंने मैनेज नहीं किया होता है, वो इवेंट उनके लिए मैनेज किया होता है उद्योजकों ने, अंबानी अदानी जैसे लोगों ने। उनके लिए वो पैसा डालते हैं, मीडिया द्वारा उनको बड़ा करते हैं। तो मोदी जी इवेंट भी नहीं मैनेज करते, उसके सिर्फ हीरो बन के जाते हैं। तो ये अब जो इवेंट हो गया है कोविड का, इसका मैनेजमेंट मोदी जी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी को ये समझता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है। ही इज अनएजुकेटेड पर्सन। वो खुद बोले हैं कि वो हाई स्कूल के ऊपर पढ़े नहीं है, तो उनको इन चीजों की आदत नहीं है। उनको सिर्फ हीरो बन के, कपड़े बदल के, बड़े बड़े 5 स्टार तरह की लाइफस्टाइल जीने की आदत है और लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं भाषण के द्वारा। उनकी कला है। वो अब इस इवेंट में वो कुछ भी प्रैक्टिकल हीरो का रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है। उनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना उनकी टीम रेडी है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ना टीम का लीडर रेडी है। तो इस हालात में सबसे बेहतर यही होगा कि मोदी जी अपने ही पार्टी के किसी अच्छे नेता को, नितिन गडकरी हो या और कोई हो, अब तक तो मोदी जी ने ये सारे जो एक्टिव अच्छे लोग थे, जो कुछ कर पा रहे थे, उनको बाजू हटा दिया, उनको दबा दिया या पार्टी से तो भी निकाल दिया। लेकिन जो भी बचे हैं उनकी आप एक टीम करो, अपोजिशन को साथ में लो, उनकी सूचना लो। ये देश की बात है मोदी जी, ये भाजपा की, आरएसएस की, हिंदुत्ववाद की या ये सांप्रदायिकता की बात नहीं है। लोगों को बचाने की बात है। ये राष्ट्रवाद की बात नहीं है, ये देशभक्ति की बात है। अगर आप राष्ट्रवाद को सही माने में देशभक्ति में परिवर्तित करना चाहते हो तो ये आपको मौका है। आप प्लीज हट जाइए और किसी अच्छे एक्टिव नेता को, टीम लीडर को वहां पर बिठाइए। आप साइड में एक मार्गदर्शन कीजिए, लोगों को अपील करते रहिए। आपकी भी जरूरत है देश को, आपकी भी जरूरत है सरकार को, लेकिन आप टीम लीडर के पद से हट जाइए। और जब कोरोना सेटल हो जाएगा तो आप बाद में फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन अब आपका हटना देश के हित में है। तो मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, प्लीज फॉरगिव द कंट्री, हमको माफ कर दो, आप बाजू हट जाओ, लोगों को बचाने दो, बाकी लोगों को, राज्यों को और जो अलग अलग यंत्रणाएं हैं उनको अच्छे लीडरशिप की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आपने जो गुजरात पैटर्न सब जगह पे लागू कर दिया है, या ऑक्सीजन का पॉलिटिक्स और गैर भाजपा शासित राज्यों को जो तकलीफ देने की जो आपके बीजेपी के जो लीडर्स कर रहे हैं, ये सब बंद करिए। ये कंट्री डजंट डिजर्व दिस, कंट्री डजंट वांट दिस। आपको जो 37% लोगों ने वोट किया था उनको भी आप अन्याय, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बचा पा रहे हैं। 63% जो आपके विरोध में मत पड़े थे वो तो बात छोड़िए, जो 37% लोगों ने आपको वोटिंग किया है उनके साथ न्याय अगर आपको करना है तो प्लीज आप पद से हट जाइए और किसी अच्छे दूसरे एक्टिव, सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक लीडर को, जिसकी इसकी समझ है, जिसको कम्युनिकेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है और इवेंट खुद बनाने, मैनेज करना आता है, ऐसे लोगों को वहां पर बिठाइए। मैं साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मोदी जी तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे देश के हालात सुधरे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब भी बचा सकते हैं, वो हम बचा पाए। जय हिंद साथियों।